विभाग के हमारे मंत्री श्रीमान कृष्ण वर्मा जी, हम सबके संरक्षक आदरणीय धर्मदत्त शर्मा जी, हमारे इस विभाग के सहमंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, इस सभी अपने युवा साथियों और श्रीमान नरेश जी जो हम सबके साथ यहाँ पर हर कार्यक्रम के अंदर उपस्थित भी रहते हैं। ये अच्छा एक मैं समझता हूँ कि अच्छा मौका है कि एक अच्छे वर्ग के साथ हमारी बातचीत हो रही है। अच्छा वर्ग जिसको मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा समाज का वर्ग है। आप आगे चल कर के इस राष्ट्र के अंदर अच्छी सेवाएं, अच्छे स्थान पर आप लोग पहुँचे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो ऐसे वर्ग के साथ बातचीत करने में उनकी बात करना, उसको कह दिए सांप्रदायिक हैं, अंधविश्वासी हैं, रूढ़िवादी लोग हैं। तो इसलिए पढ़े लिखे लोगों के साथ इस प्रकार का विचार विमर्श करना बड़ा मुश्किल काम इसलिए होता है क्योंकि उनके माइंड सेट के अंदर पहले से उदारवादिता, धर्मनिरपेक्षता, ऐसे ऐसे शब्द जो है ब्ला 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 घूमते रहते हैं और उसको लेकर के वो देश धर्म समाज की बात को बहुत ज़्यादा उसको विचार करना, उसको सोच विचार करना, उनको लगता है कि क्या बातें हैं तो रूढ़िवाद की बातें हैं। लेकिन उसके अंदर हमारी जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है उसका कोई दोष नहीं है। हम लोगों के दिमाग में योजनाबद्ध ढंग से इस प्रकार का इंजेक्शन दिया गया कि देश धर्म की बात करना अफीम, किसी का धर्म जो अफीम की तरह है, जैसे अफीम का नशा वैसे धर्म का नशा होता है। और धीरे धीरे हम लोगों ने अपने आप को उदार और धर्मनिरपेक्ष, मंदिर थोड़े देश के अंदर, वहाँ पर अस्पताल बना दो, वहाँ पर शौचालय बना दो। यह कौन किस वर्ग से लेकर के आते हैं? वही जिसको इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वर्ग कहते थे, उनके कारण। लेकिन उनका कसूर नहीं, जैसे मैंने कहा कि उनको इंजेक्शन दिया गया। इन्होंने योजनाबद्ध ढंग से कुछ देशों को टारगेट किया, वहां पर अपने एजेंट भेजे। तो केजीबी का एक एजेंट यूरी बेजिनोव भारत के अंदर भी आया। उसने भारत में कुछ में यहाँ के लोगों की जासूसी की, यहाँ की बातचीत की। बाद में उसको लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो यहाँ से वो भाग गया। क्योंकि यहाँ पर रहता तो शायद रशिया वाले उसको पकड़ लेते, कैद कर लेते। तो भाग करके वो अमेरिका चला गया। और जितने भी कंट्रीज हैं, वामपंथी देश हैं, वह कुछ देशों को टारगेट करके वहां पर यूजफुल इडियट्स पैदा कर रहे हैं। यही शब्द वो यूज करते हैं, यूजफुल इडियट। विद्वान है, यही सब कुछ जानते हैं, इतिहास के बारे में भी जानते हैं, विज्ञान के बारे में भी जानते हैं, संस्कृति के बारे में भी जानते हैं। उनका प्रचार किया, उनको अलग अलग देशों के अंदर सम्मानित किया और भारत के लोगों के दिमाग में भी ये डाला कि ये जो लोग हैं वो आपके समाज के अंदर, आपके भारत के अंदर ये बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो ये जो लिखेंगे, ये जो बताएंगे वही सत्य है। तो जानबूझ के पूरी दुनिया के अंदर यह प्रचारित किया। तो भारत के अंदर ऐसे यूजफुल इडियट्स कौन हुए? इतिहासकार रोमिला ठाकुर, एमएफ हुसैन, कुलदीप नैयर,